बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दीन अन्नसीहा, दीन सरासर खैर खाही है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दीनु युस्रुन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे सुन्नतों के फ़वाइद सामने आते जा रहे हैं, और सुन्नतों के फ़वाइद सामने आने की वजह से हमें सुन्नत पर अमल करना उतना ही आसान होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर नमाज एक मुख्तसर एक्सरसाइज है, एक वर्जिश है। इसी तरह से वज़ू के अंदर में गर्दन का मसा करने से सर के उमूमी अमराज जैसे डिप्रेशन है, इसी तरह से आधे सर का दर्द है, पूरे सर का दर्द है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह मिसवाक का इस्तेमाल टूथपेस्ट या ब्रश से ज़्यादा बेहतर है। मुहतरम दोस्तों, आज के इस माहौल में जो बीमारी और वबा फैली हुई है उसका उमूमी ताल्लुक़ गले और सीने के अमराज से है, और जो दवाइयाँ और इलाज उसके मुतालिक तजवीज़ किए गए हैं, उसके मुतालिक सेलेक्ट किए गए हैं, उन दवाइयों में सबसे बेहतरीन दवाई वो मिसवाक का इस्तेमाल करना है, कीमत के एतबार से भी और फ़वाइद के एतबार से भी। कीमत के एतबार से यानी इसकी कीमत बहुत से बहुत 15 से 20 रुपये होगी और आप उसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ़वाइद के एतबार से तो वो तो बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। बाज़ डॉक्टरों ने इसके 70 फ़वाइद शुमार कराए हैं और बाज़ ने इसके 73 फ़वाइद शुमार कराए हैं। जैसे इसके उमूमी फ़वाइद के अंदर में ये है कि इससे दाँत के तमाम अमराज ख़त्म हो जाते हैं, आँखों की बीनाई तेज़ होती है, और आँखों की बीनाई किसी की बढ़ रही है तो वो स्टेबल हो जाती है, एक जगह पर रुक जाती है। इसी तरह से नाक की तमाम बीमारियाँ इससे ख़त्म होती हैं, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म होता है, दायमी नज़ला किसी को है तो वो इससे ख़त्म हो जाता है, दिमाग इससे तेज़ होता है। इसी तरह से गले की बीमारियाँ हैं, जैसे किसी को टॉन्सिल की शिकायत है वो बीमारी इससे ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से पेट का हाजमा सही हो जाता है, और बेशुमार फ़वाइद इसके शुमार कराए हैं। डॉक्टरों ने, हकीमों ने, आयुर्वेदिक वालों ने इसके फ़वाइद शुमार कराए हैं, गिनाए हैं। और इसका एक बहुत कीमती और अहम फ़ायदा ये है जिसको हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़ज़ाइल नमाज में भी ज़िक्र किया है, और वो ये है कि मिसवाक का इस्तेमाल करने वाले को मरते वक्त में कलिमा नसीब होता है। और हम जहाँ पर इसके उमूमी फ़वाइद का हुसूल अपने लिए ज़रूरी समझते हैं, फ़वाइद का हासिल करना अपने लिए ज़रूरी समझते हैं, तो इसको इस्तेमाल करते वक्त इन फ़वाइद को जहन में रखते हुए सुन्नत की भी नियत कर लें, ताकि इसके नेचुरली फ़वाइद को हासिल करने के साथ में हमें सुन्नत का अज्र भी मिल जाए। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो मिसवाक ख़रीदते वक्त में याद रहे कि अपनी अपनी उंगली के बराबर मोटी हो और एक बालिश या इससे कुछ कम ज़्यादा लंबी मिसवाक ख़रीदें और उसको चबा करके इस्तेमाल करें। जब उसके रेशों का अर्क ख़त्म हो जाए तो उसको कतर कर, उसके दांतों को कतर कर दोबारा से छील लें और चबा करके इस्तेमाल करें। हदीस में भी इसके बड़े फ़ज़ाइल और बरक़ात गिनाए गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिसिवाक इंदा कुल्ली वुज़ूइन औ इंदा कुल्ली सलातिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उम्मत पर मशक्क़त का अंदेशा ना होता तो मैं उन्हें हुक्म देता कि हर वज़ू के वक्त में मिसवाक किया करें, और एक रिवायत में है कि हर नमाज के वक्त में मिसवाक किया करें। इसी तरह से एक और हदीस में आता है, जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी जाती है वो 27 गुना ज़्यादा सवाब रखती है उस नमाज के बिलमुकाबिल जो बग़ैर मिसवाक के पढ़ी गई। और ये बात बिल्कुल ना सोचें कि दौर नबूवत में ज़्यादा वसाइल और ज़्यादा ज़राए ना होने की वजह से लोग मिसवाक का इस्तेमाल किया करते थे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बल्कि आज के डॉक्टरों का, आज के हकीमों का भी मानना है कि ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना ये दांतों के लिए मुज़िर है बिलमुकाबिल मिसवाक के, कि मिसवाक के अंदर में बहुत सारे फ़वाइद हैं, उसमें दांतों के तमाम अमराज ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से ब्रश के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं।
ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ برش کے استعمال سے دانتوں کے اوپر جو چمکیلی پرت جمی ہوئی ہوتی ہے وہ برش کے استعمال سے چمکیلی پرت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جس برش کو ایک مرتبہ استعمال کیا جائے تو اس کو دوسری مرتبہ استعمال کرنا یہ مضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس نے فساد کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو مسواک کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔